कोरोना को लेकर एक बार फिर से अलर्ट रहने की जरूरत है। इस मामले में एक बार फिर से बढ़ते मरीज चिंता देने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 774 नए मरीज सामने आए और 2 मरीजों की इस दौरान जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार ये जानें तमिलनाडु और गुजरात में गई। शुक्रवार को 12 लोगों की जान गई थी, जिसमें केरल में 5, कर्नाटक में 4, महाराष्ट्र में 2 और उत्तर प्रदेश में 1 व्यक्ति की जान चली गई थी। देश भर में नए कोविड के मामले सामने आने के बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4187 हो गई और देश में जनवरी 2020 के बाद से अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4,50,17,378 हो गई, जबकि नई जान गंवाने वालों की जो संख्या है उससे आंकड़ा भी बढ़ गया और अब ये आंकड़ा 5,33,387 हो गया। नया JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का वंशज है, जिसे BA.2.86 या पिरोला के नाम से जाना जाता है। केरल इस मामले में रिपोर्ट करने वाला पहला राज्य है। बता दें कि केरल, कर्नाटक में JN1 के मामले देखे गए, जबकि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा और हरियाणा में भी इसके लक्षण दिखाई दिए। डाटा से पता चलता है कि JN1 वेरिएंट नए मामलों या फिर अस्पताल में जान गंवाने वालों की संख्या के वृद्धि का कारण नहीं बन रहा। इन राज्यों ने सामूहिक रूप से गुरुवार तक सब वेरिएंट के 619 मामले दर्ज किए गए, जिसमें कर्नाटक 199 मामलों के साथ सबसे आगे चल रहा है, जबकि केरल 148 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। सीधे तौर पर देश का दक्षिणी छोर पूरी तरह से कोविड से संक्रमित नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड के मरीज इन राज्यों से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। INSACOG के आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2023 में 239, नवंबर 2023 में 24 कोविड-19 मामलों की पहचान JN1 वेरिएंट के साथ दर्ज की गई थी। इसके अलावा बात करें तो देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4.4 करोड़ से ज्यादा हो गई, जो कि 98.81% राष्ट्रीय रिकवरी दर को दर्शाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड टीकों की कुल 220.67 करोड़ खुराकें भी दी जा चुकी है। लगातार प्रयास है कि कोविड पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। टीकाकरण हुए हैं, तमाम दिशा निर्देश एहतियातों के पालन करने की योजना बनाई गई, लगातार अपील की गई, लेकिन बार बार कुछ हमारी भूल चूक ही हमें इस संक्रमण के नजदीक ले आती है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा होना, क्योंकि वहां एक संक्रमित मरीज कई सैकड़ों लोगों को बीमार कर सकता है। जरूरी यही है कि आप लगातार फेस मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते रहें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का नियमित रूप से अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें और जितना हो सके बाहर जाने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्चों और बुजुर्गों को तो बिल्कुल ना जाने दें।